बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है कि आप लोग मुझे बहुत मिस कर रहे हो, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं डेली ट्राई करती हूँ व्लॉग डालूँ, हो ही नहीं पाता है। क्या सिचुएशन है कि किया की छुट्टी पड़ गई है, क्योंकि स्कूल जाया करती थी। स्कूल जाने का मुझे टाइम मिला करता था, वो मिलना बंद हो गया है। तो पूरे टाइम मुझे इसको भी देखना पड़ता है और उसको भी देखना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से किया ने उसका थोड़ा सा बिजी रखा हुआ है, माइंड डाइवर्ट करा हुआ है, ताकि मैं दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ कढ़ी। कढ़ी के लिए मैं बना रही हूँ पकौड़े। एक बैच मेरा उतर चुका है, ये वाला बैच मैंने बना लिया है, और एक और बैच उतारने के बाद मैं क्या करने वाली हूँ, ये मैंने पोहा बनाया था कल, तो बचे हुए पोहे के मैं कटलेट्स बनाने वाली हूँ। इसके अंदर मैंने बेसन, नमक, मिर्च, थोड़े नमक मिर्च, क्योंकि थोड़ा सा बेसन और कॉर्नफ्लावर लाने के बाद ताकि ये बाइंडिंग वाला हो जाए, हो गया है। और इसके मैं कटलेट्स बनाने वाली हूँ, साथ में बनाने वाली हूँ चटनी हरी वाली। और ये मेरी शान बिजी है। और देखो, लॉन्ड्री तो ऐसे रहता है कि डेली के 2-3 बैच होते हैं। इन बच्चों के ऐसे क्लोथ्स हो जाते हैं, हाँ। और किया मेरी बहुत हेल्प करती है। जब तक मैं किचन में बिजी होती हूँ, किया शान को टेक केयर करती है, उसको प्ले कराती है, उसका माइंड डाइवर्ट करवाती है, ताकि वो रोए ना। है ना शाना? है ना? गुड गर्ल हो ना? अरे मेरा बच्चा कितनी गुड गर्ल है। ये खुश हो रही है कि मैं इसके पास तक भी आ रही। मैं इसके पास भी नहीं आ रही थी, क्योंकि इसके पास आते ही रोने लगती है कि मुझे ले लो, मुझे ले लो। तो मैं इसके पास भी नहीं आती। किया इसका ध्यान रखती है, किया बहुत गुड गर्ल है। मेरे को थोड़ा भी टाइम मिलता है ना पूरा दिन, इवन मैं अगर शान को फीड करा रही होती हूँ, मैं कोशिश ये करती हूँ कि शान को फीड कराते कराते व्लॉग एडिट कर दूँ, एटलीस्ट एक व्लॉग तो डाल ही दूँ। मेरे पास बहुत सारे व्लॉग्स है, बिलीव मी। जब पारू गई थी वो वाला व्लॉग, उससे पहले का जितने पारू को घुमाया था, हम अनु भाई के घर गए थे, ऐसे बहुत सारे डेज आए, बहुत सारे ओकेशंस आए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और वो व्लॉग्स बस मतलब वो वीडियोस पड़ी हुई हैं और मेरे को बस एडिट करके डालना है। और मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है जब मुझे टाइम नहीं मिलता। फिर मैं अपने आप को बोलती हूँ कोई नहीं, अभी बच्चों को टाइम चाहिए तो बच्चों को टाइम दे दे, ये तो कुछ भी चलता रहेगा। तो कोशिश है कि आजकल में मैं दोबारा रेगुलर व्लॉग डालूँ, क्योंकि मैं अपने आप को पुश कर रही हूँ कि ऐसा कोई एक टाइम निकाल ले, 1-2 घंटे का ऐसा टाइम निकाल ले कि व्लॉग डाल ले रेगुलर। कि या तो मैं रात को जब बच्चे सो जाए तब एडिट किया करूँ, और मैं मॉर्निंग में डाल दिया करूँ। कोशिश कर रही हूँ, और होपफुली बाय नेक्स्ट वीक मैं ऐसा शेड्यूल, ऐसा टाइम टेबल बना लूँ अपना कि मैं व्लॉग एडिट करने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम निकाल पाऊँ। क्योंकि बिलीव मी, यहाँ पे कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। राहुल की फ्यू डेज तो ऐसे होता है मॉर्निंग टू नाइट तक रहती है शिफ्ट, जॉब रहती है पूरा दिन, तो कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता। 2 बच्चों को मुझे हैंडल करना होता है। कुछ डेज तो ऐसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ कि बस क्या है यार, क्या लाइफ हो गई है। लेकिन ठीक है, शान की तरफ देखती हूँ, किया की तरफ देखती हूँ, कहती हूँ यार इतने खूबसूरत बच्चे, बाबा जी ने मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए हैं, तो उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ। फिर दोबारा हिम्मत करती हूँ, फिर अपना डे एक फ्रेश स्टार्ट करती हूँ। तो ऐसी कोशिश चल रही है मेरी, ऐसे हिम्मत करती रहती हूँ। हाँ, मेरा लाइसेंस आ गया है, मैं ड्राइव करने लग गई हूँ। लेकिन इशू ये आ रहा है, हमारे पास 2 कार थी। जो मर्सिडीज है उसको उसकी सर्विस के लिए गई हुई है, जब वो आ जाएगी तो मैं उसको ड्राइव करने लग जाऊंगी। अदरवाइज बीच में अगर कोई सेकंड कार होती है तो मैं क्या को पिक एंड ड्रॉप कर लेती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है वापस से ड्राइव करते हुए। आई गेस मैं 3-4 साल बाद दोबारा से ऐसे ड्राइव कर रही हूँ रेगुलरली, वरना मैं ऐसे था कि लॉकडाउन हो गया था, फिर उसके बाद प्रेगनेंसी हो गई थी, फिर शान हो गई थी, तो नहीं ड्राइव करा मैंने बहुत टाइम से। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे वो मी टाइम मिलता है उस टाइम पे ना, ड्राइव करते हुए अपना म्यूजिक चलाओ, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जल्दी शेयर करूँगी कि कैसे मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ। और मैं ये भी शेयर करूँगी कैसे मेरा सुबह 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक कैसे पैक शेड्यूल होता है, ताकि आप लोग ये समझ सको कि हाँ कितना डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, ताकि आप लोगों का प्यार मेरे लिए कम ना हो। सुनो, परेशान हो रही है, परेशान हो रही है। हाँ, क्यों परेशान हो रहा है मेरा लड्डू? इससे ये करती थी यार। कोई नहीं, मैं भी इसको लेती हूँ, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि मॉर्निंग टू इवनिंग मैं कुछ भी नहीं खा पाती, इन दोनों को मैनेज करने में रह जाती हूँ। या कि डाइट का ध्यान करने में, इसको पढ़ाने में, और इसको एक्टिविटीज़ कराने में, और शान को लेके झूलने में, घुमाने में। तो बहुत ही एक्टिव हो रहा है। मुझे पता है जो जितनी मदर्स ये देख रही हैं वो बहुत अच्छी समझ रही होगी, स्पेशली ये समझ रही होंगी कि अकेले मैनेज करना कितना डिफिकल्ट होता है।
जब पारुल की शादी फिक्स हुई थी ना, तो मुझे था यार मेरा तो ये 10 to 12 kg बड़ा ज़्यादा गेन हो रखा है, मुझे कम करना है। लेकिन बिलीव मी, बच्चों के चक्कर में इतना बिजी रहती हूँ कि खाने का टाइम ही नहीं मिलता। अगर मॉर्निंग में कभी कभार तो चाय मैं शाम को 6 बजे ले रही होती हूँ, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया होता है, क्योंकि बच्चों को हैंडल करने में ऐसा लगता है कि अकेले खाना बना देती हूँ, फिर ऐसा लगता है क्या यार 2 रोटियाँ अपनी डालूंगी, सबसे पहले शान को चुप करा लेती हूँ। तो उस चक्कर में अपने आप को अपना खाना थोड़ा डिले करते शाम को 6-7 बजे खाना होता है, तो खुद ब खुद ही वेट रिड्यूस हो रहा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। इसलिए अगर किसी को वेट रिड्यूस करना हो ना, इतने बिजी हो जाओ कि खाना खाने का टाइम ही ना मिले, खुद ब खुद वेट कम हो जाता है। तो यहाँ पे बन गए कटलेट्स, पोहे के लेफ्ट ओवर पोहे के कटलेट्स बनाए, होपफुली अच्छे बने हो। और किया पूरी कोशिश कर रही है शान को चुप कराने की, लेकिन शान अब चुप नहीं होने वाली, तो मैं शान को अब लेने वाली हूँ। थैंक यू बेबी, मैं ले लेती हूँ बिस्कुट। क्यों एंग्री हो रही है मेरी बेबी? क्यों एंग्री हो रहा है? ओए इतना गुस्सा क्यों? ओहो मम्मा को बोलते, मम्मा आ जाते। मम्मा को लगा किया दीदी और आप प्ले कर रहे हो। किया दीदी प्ले करना है। I see you, peekaboo. हंस रहे हो, रो रहे हो? हंस रहे हो, रो रहे हो? मेरा बच्चा, मेरा लड्डू, मेरा कद्दू। Again, gonna peekaboo. Again, gonna peekaboo. पिकअप हंसना तो पड़ेगा। क्यों क्राई करा? सोना, ये वी आपने ठीक नहीं लिखा, वी ऐसा लग रहा है जैसे यू लिखा हुआ है। और ये देखो, ये पूरे नशे में झूम रही है। क्या हुआ है? किया की शान और शान की किया फेवरेट है। अरे छोड़ो उसके हेयर, दीदी की हेयर छोड़ू, हेयर छोड़ो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो रेगुलर रूटीन में होती हैं, जैसे लॉन्ड्री, डिशेस, सफाई, बच्चों का देखना, तो मैं इस चीज की दुहाई नहीं दूंगी। मुझे पता है जितनी मदर्स है वो सब ये चीज कर रही हैं, लेकिन क्या है कि मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मैनेज करना। क्यों? क्योंकि मैं व्लॉग्स के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। क्या होता है, व्लॉग्स के लिए अगर एडिट करना है तो मुझे बिना डिस्टर्बेंस के 2 घंटे चाहिए होते हैं प्रॉपर एडिटिंग के लिए। अगर उसको वॉइस ओवर करना है तो स्पेशली तब, अगर पीछे से कोई साउंड आ रही है, कुछ आ रहा है, तो उसको रीटेक करना पड़ता है एडिटिंग के टाइम पे। सो कितना श्रिंक करना है, कितना नहीं, तो ऐसे बोलने में लगता है कि एडिटिंग में टाइम कितना लगता होगा, लेकिन अगर बिना डिस्टर्बेंस के 2 घंटे मिले तो मोर देन इनफ है मेरे लिए। लेकिन क्या होता है, बीच में कोई ना कोई बच्चा डिस्टर्ब कर देता है, कोई ना कोई चीज़ और आ जाती है, कुछ ना कुछ काम आ जाता है, तो जो कि नहीं हो पाता है और इस वजह से डिफ़िकल्ट हो रहा है। मैं बार बार नहीं बोलूँगी तो आप लोग समझ जाओ। तो आज मैंने बनाया है कढ़ी चावल, और हम लोग कढ़ी चावल खाने वाले हैं। तो मैं कढ़ी बनाने का बहुत दिन से ट्राई कर रही थी, इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं कढ़ी बना दूँ, क्योंकि खड़ों के उसको चलाना होता है। तो आज राहुल घर पे थे तो मैंने आज कढ़ी बनाई है, और साथ में वाइट राइस। तो अब मैं इसे खाने वाली हूँ, मेरे लिए पार्टी से कम नहीं है, आज मैं पार्टी करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या को वर्क करा रही हूँ, क्या कुछ वर्कशीट्स मिली हुई है उसके स्कूल से, वो अब उसको सेंटेंस फ्रेमिंग स्टार्ट करा दिया है, तो सेंटेंस फ्रेमिंग की प्रैक्टिस करवा रही हूँ और साथ में राइटिंग की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ये इसलिए क्योंकि ये पेंसिल उठाती है कुछ चीज़ें ड्रॉ करने के लिए, जैसे के आर, तो ये प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि इसकी स्पीड अच्छी रहे राइटिंग के लिए, तो ये वो चीज़ प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को प्यार कम नहीं होगा, मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और इस प्रॉमिस के साथ कि सच में ही अब मैं रेगुलरली ब्लॉग डालना स्टार्ट करूँगी। मैं मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, एक फिक्स टाइम टेबल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड ऑल योर ब्लॉग, एंड फॉर वेटिंग फॉर मी, एंड फॉर एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग, और सारे मैसेजेस के लिए, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे प्यार देने के लिए, हर चीज़ के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और फिर जल्द ही मिलते हैं एक न्यू एक फ्रेश ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।